हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू। आज के इस वीडियो में हम सीपीयू के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि सीपीयू क्या है, सीपीयू का कार्य क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं, सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में हम फुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सीपीयू क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह यूजर के द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों को प्रोसेस करने का कार्य करता है। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो सिलिकॉन का बना होता है। सीपीयू यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग के पश्चात यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में किसी भी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से इनपुट देते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग के पश्चात वह हमें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। यह सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना होता है। सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना और कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना होता है। इसीलिए दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य अपने मस्तिष्क के बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर एक खाली डब्बे के समान होता है। यानी कि दोस्तों, जैसे हम लोग किसी भी कार्य को अपने मस्तिष्क यानी दिमाग के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फागिन ने किया था, जिसे 1971 में इंटेल के द्वारा जारी किया गया। यानी कि दोस्तों, सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फागिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिसे 1971 में इंटेल नामक कंपनी के द्वारा विकसित यानी जारी किया गया। दोस्तों, इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, वहीं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का उपयोग किया गया था। दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एडवांस होते हैं, जो जटिल से जटिल गणनाओं या कैलकुलेशन को आसानी से या कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पीसी के साथ जुड़े इस बॉक्स को ही सीपीयू समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह बॉक्स सीपीयू नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि यह बॉक्स सीपीयू नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों, इसे हम कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहते हैं। दोस्तों, अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू सिलिकॉन का बना एक माइक्रोचिप होता है जो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल यानी लगा होता है, और यह मदरबोर्ड इस कंप्यूटर केस या कैबिनेट के अंदर स्थित होता है। आसान शब्दों में दोस्तों अगर आपको समझाएं तो सीपीयू सिलिकॉन का बना एक माइक्रोचिप होता है जो मदरबोर्ड पर कूलिंग फैन के नीचे लगा होता है, और यह मदरबोर्ड कंप्यूटर केस के अंदर या कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर स्थित होता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, जिस पर सभी आवश्यक उपकरण जैसे रैम, रोम, सीपीयू, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव आदि जुड़े होते हैं, एवं अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर
आदि इसी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड पर और अन्य पोर्ट भी दिए होते हैं जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसी के साथ सीपीयू और अन्य सभी उपकरण जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों सीपीयू सिलिकॉन का बना एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जिसका कार्य प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना और कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को संचालित करना और नियंत्रित करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीपीयू के पार्ट के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के भाग। दोस्तों सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला आपका सीयू, दूसरा आपका एएलयू, तीसरा आपका मेमोरी यूनिट। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन तीनों के बारे में समझते हैं। दोस्तों पहला है आपका सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी कंपोनेंट एवं पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि डिवाइसों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों जो आपका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एएलयू। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका उपयोग अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक और तार्किक यानी लॉजिकल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों एएलयू के द्वारा 2 तरह की गणनाएं की जाती हैं। पहला आपका अंकगणितीय गणनाएं यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा आपका तार्किक गणनाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी अंकगणितीय गणना। दोस्तों अंकगणितीय गणनाओं के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि गणनाएं शामिल होती हैं। यानी कि दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी 2 नंबर को जोड़ते हैं या आपस में घटाते हैं या उनको गुणा करते हैं तो इस दौरान कंप्यूटर में एएलयू के द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन को चलाया जाता है। दूसरा है दोस्तों आपका तार्किक गणना लॉजिकल ऑपरेशन। इसके अंतर्गत तुलनात्मक गणनाएं की जाती हैं जैसे आपका इक्वल टू हुआ, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ। ये सभी गणनाएं तार्किक गणना के अंतर्गत की जाती हैं। वहीं पे दोस्तों सीपीयू के भाग के अंदर तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेमोरी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको मेमोरी के बारे में फुल डिटेल से समझाया गया है। आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीपीयू के फंक्शन के बारे में जानेंगे यानी सीपीयू के कार्य के बारे में समझेंगे। फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कार्य। सीपीयू यूजर के द्वारा दिए गए डेटा व निर्देशों को पढ़ता है और दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन के आधार पर गणना करता है जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना और कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना होता है। यानी कि दोस्तों सीपीयू कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट दोस्तों हम सीपीयू के टाइप के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ सीपीयू।
सीपीयू के प्रकार। दोस्तों सीपीयू निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंगल कोर, दूसरा आपका ड्यूअल कोर, तीसरा आपका हेक्सा कोर, नेक्स्ट आपका ऑक्टा कोर, नेक्स्ट आपका डेका कोर। वहीं पे दोस्तों अगर हम कोर की बात करें तो कोर सीपीयू के कार्य करने की गति को बढ़ाते हैं। यानी कि दोस्तों जिस सीपीयू में कोर की संख्या जितनी अधिक होगी उसके कार्य करने की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे दोस्तों अगर हम सिंगल कोर सीपीयू की बात करें तो सिंगल कोर सीपीयू में एक समय में केवल एक ही कमांड या निर्देश को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों सिंगल कोर सीपीयू एक समय में केवल एक ही काम को पूरा कर सकता है। जैसे जैसे कोर की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके कार्य करने की गति और परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।